हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्क्रीट का ग्राफ थ्योरी का सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कल कि जो कंप्लीट ग्राफ होता है वो क्या होता है। तो कंप्लीट ग्राफ में क्या होता है भाई, वो ग्राफ जिसके अंदर ईच वर्टेक्स कनेक्ट हो किसी अदर वर्टेक्स से। एवरी वर्टेक्स मीन्स हर वर्टेक्स एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहिए, वो होता है कंप्लीट ग्राफ। ठीक है, उसके ऊपर एक थ्योरम है क्या कि द टोटल नंबर ऑफ एजेस in complete graph total number of edges in complete graph with n vertices is n into n minus 1 divided by 2। हमें ये प्रूव करना है जो टोटल नंबर ऑफ एजेस होती है कंप्लीट ग्राफ के अंदर वो कितनी होती है, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो अब इसको प्रूव करते हैं हम। देखिए प्रूफ बिल्कुल सिंपल है। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पे मान के चलते हैं लेट E be the edges in कंप्लीट ग्राफ को मैं यहाँ पे kn रिप्रेजेंट कर रही हूँ। कंप्लीट ग्राफ या फिर कंप्लीट ही लिख लो, कंप्लीट ग्राफ G। कोई भी ग्राफ है मेरे पास G, वो कंप्लीट है, उसमें जो नंबर ऑफ एजेस हैं वो E the edges in a complete graph G with n vertices। कितनी वर्टिसेस हैं उसके अंदर, n वर्टिसेस। ठीक है, उसके बाद है n वर्टिसेस को नाम दे दिया V1, V2, अप टू Vn। ठीक है, जो हमारे पास n वर्टिसेस है वो किस तरह से है, V1, V2, Vn। ओके, इन G। अब बाय डेफिनेशन ऑफ कंप्लीट ग्राफ की डेफिनेशन क्या है कि सिंस एवरी वर्टेक्स इन G is connected in Z is connected to every other vertex in Z। ठीक है, यानी कि G का जो हर एक वर्टेक्स है वो अदर वर्टेक्स से, एवरी वर्टेक्स से मीन्स अगर V1 एक वर्टेक्स है, V4 है तो वो V2 से भी कनेक्ट होगा, V3 से भी कनेक्ट होगा और V4 से भी कनेक्ट होगा, एवरी वर्टेक्स। ठीक है, जैसा कि हमने पढ़ा था। तो यहाँ से देखिए वी हैव, तो हमें क्या पता लगा भाई यहाँ से, वी हैव डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज इक्वल टू n माइनस 1। हाँ भाई बताओ, अगर डिग्री ऑफ Vi मतलब लूप नहीं है, ठीक है, खुद से कनेक्ट नहीं है, तो बाकी कितने वर्टिसेस बचेंगे, n माइनस 1। एक को हटा देंगे, मान लो यहाँ पे V1 रख रहे हो तो कितने बचेंगे, V1 को हटा दो तो n माइनस 1। तो इसी तरह से हर वर्टेक्स की जो डिग्री होगी वो n माइनस 1 होगी। I को मैं यहाँ पे 1 2 3 अप टू n रख सकती हूँ। ओके, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज इक्वल टू n माइनस 1। वी नो दैट, आपको एक थ्योरम का रिजल्ट पता है क्या, आइलर थ्योरम क्या कहती है कि ट्वाइस ऑफ E इज इक्वल टू समीशन I 1 से n डिग्री ऑफ Vi, कि सभी वर्टेक्स की जो डिग्री का सम होता है वो किसके बराबर होता है, ट्वाइस ऑफ E होता है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ट्वाइस ऑफ E यानी कि समीशन I 1 से n। हाँ भाई, डिग्री ऑफ Vi कितनी है यहाँ पे, n माइनस 1। देखो ध्यान रखना, समीशन I 1 से n है, यहाँ पे कहीं आप n को 1 2 3 रखना स्टार्ट कर दो, नहीं, n माइनस 1 को कितने टाइम्स ऐड करना है, हमें n टाइम्स ऐड करना है, यानी कि n माइनस 1 प्लस n माइनस 1, और I है ही नहीं इसमें तो कितने टाइम्स, यानी कि n टाइम्स ऐड करना है। तो क्या आ जाएगा, n इंटू n माइनस 1, इसका सम आ जाएगा। ध्यान रखना भाई। ठीक है, ट्वाइस ऑफ E, यहाँ से E कितना आ गया, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, हैंस प्रूव्ड।
आपको यही प्रूव करना था, ठीक है, कि जो नंबर ऑफ एजेस हैं कंप्लीट ग्राफ में वो क्या होती है, कितनी होती है आपके पास, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। बाय डायग्राम आप कर सकते हो, जैसे ये वाला ग्राफ है आपके पास, ठीक है, ये कंप्लीट है, हर वर्टेक्स v1 v2 v3 एंड v4। हाँ भाई, डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स बताओ, v1 की डिग्री कितनी, यहाँ पे 3 है, आपको दिखाई दे रही, तो मैंने लिखा था ना ईच वर्टेक्स की डिग्री कितनी होगी, जितने वर्टिसेस होंगे उसमें से एक कम कर दो। यहाँ पे कितने वर्टिसेस है, 4 माइनस 1 3। अब यहाँ पे आ जाओ, इसकी डिग्री कितनी है आपके पास 3, यहाँ पे आ जाओ, इसकी डिग्री कितनी है 3, यहाँ पे आ जाओ, इसकी डिग्री कितनी है 3, ठीक है। तो ये है कंप्लीट ग्राफ के अंदर। अब आप इसमें एजेस निकालना चाहते हो, जैसे कितनी है यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6 एजेस है, निकालो भाई एजेस। n है मेरे पास 4 इंटू 4 माइनस 1 3 बाई 2, 2 2 जा 2, 3 2 जा 6। देखो आ गया ना हमारे पास, तो ऐसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट जो डेफिनेशन है, अगर एग्जाम्पल एक डेफिनेशन है कि इन ए ग्राफ, रेगुलर ग्राफ क्या होता है, व्हाट इज रेगुलर ग्राफ, डेफिनेशन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन ए ग्राफ in a graph in which all vertices are of equal degree is called रेगुलर ग्राफ। जिस भी ग्राफ में हर वर्टेक्स की डिग्री सभी की बराबर है उसको हम बोलेंगे वो कैसा ग्राफ है, रेगुलर ग्राफ है। ए ग्राफ इन विच ईच वर्टेक्स हैज के डिग्री, मान लो कोई भी वर्टेक्स है जिस उसकी अगर आपके पास वर्टेक्स ईच वर्टेक्स की डिग्री 2 है तो उसको बोलेंगे 2 रेगुलर ग्राफ। अगर के है तो के रेगुलर ग्राफ, ठीक है। अब देखो भाई, यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है कि कंप्लीट, क्या चेक करके बताओ, कंप्लीट ग्राफ जो होता है एन वर्टिसेस का वो रेगुलर होता है या नहीं। ए कंप्लीट ग्राफ विद एन वर्टिसेस इज रेगुलर सिंस, हाँ भाई, एन वर्टिसेस अगर होंगे तो उनकी उसकी डिग्री बता सकते हो। डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स क्या मिलेगी मुझे, n-1 इक्वल होगी, यानी कि v1 की भी डिग्री n-1, v2 की भी n-1, v3 की भी। तो ये तो एक सिंपल रिजल्ट हो गया कि हर कंप्लीट ग्राफ क्या होता है, रेगुलर होता है, क्योंकि उनमें सभी की डिग्री सेम। अभी जस्ट हमने एक एग्जाम्पल किया था, ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल K3, ठीक है, सॉरी K4 है। यहाँ पे ईच वर्टेक्स की जो डिग्री है वो कितनी है, 3 है, मीन्स रेगुलर है, ये 3 रेगुलर ग्राफ बोल सकते हैं इसको, ठीक है। बट एवरी रेगुलर ग्राफ नीड नॉट बी कंप्लीट, लेकिन हर रेगुलर ग्राफ कंप्लीट हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहीं से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, प्रूव दैट एवरी कंप्लीट ग्राफ इज रेगुलर बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, ठीक है। तो कैसे करेंगे, बाय एग्जांपल देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने ये वाला लिया भाई, ABCD 4 वर्टिसेस हैं इसके अंदर, ठीक है। अब देखो ये इसको क्या बोलेंगे, 2 रेगुलर, क्योंकि डिग्री ईच वर्टेक्स की इतनी है 2। ये रेगुलर तो हो गया लेकिन कंप्लीट नहीं है, बट नॉट कंप्लीट बिकॉज, हाँ बताओ, ईच वर्टेक्स, एवरी वर्टेक्स इज कनेक्ट टू एवरी अदर वर्टेक्स इन सी। देखो ये इससे कनेक्ट नहीं, ये इससे कनेक्ट नहीं, इसको हम कंप्लीट नहीं बोल सकते, सिर्फ क्या है, ये आपका रेगुलर ग्राफ है, ठीक है। तो कल हम इस पे भी हाफ थ्योरम्स करेंगे, तो यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।